सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। नगर पालिका के नामांकन फॉर्म के आज अंतिम दिन, जहां कांग्रेस से गेंदलाल सिन्हा और भाजपा से रिखी यादव के अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया, वहीं पूर्व में भाजपा के द्वारा घोषित प्रत्याशी प्रशांत मणिकपुरी ने भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर भाजपा के सारे राजनीतिक समीकरण में उलटफेर कर दिया है, जिसके चलते नगर में सिर्फ यही चर्चा है कि प्रशांत मणिकपुरी के निर्दलीय होने के बाद क्या स्थिति बनेगी। वहीं गरियाबंद के 15 वार्डों के लिए 49 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, तो कहीं निर्दलीय 1 या 2 है, तो कहीं 3 है। वार्ड नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 11 में सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। वहीं वार्ड नंबर 1, 3, 7 एवं 15 में 3-3 प्रत्याशी मैदान में है। वार्ड नंबर 12 में वार्ड 4 प्रत्याशी मैदान में है, तो वार्ड नंबर 2, 4, 13 में 5-5 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाने हेतु नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं सबसे अधिक प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 में है, जहां 6 प्रत्याशी मैदान में है। इस तरह कुल 15 वार्ड में 49 प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि अभी नामांकन वापसी के दिन बाकी है। इसके बाद ही स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकेगा कितने प्रत्याशी मैदान में है। आज प्रातः से ही गरियाबंद नगर में भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्याशियों की रैली एवं जुलूस की तैयारी होने लगी थी। दोपहर 1 बजे दोनों ओर से रैली एवं जुलूस अपने अपने जीत के दावों के साथ नारे एवं अपने पार्टी एवं नेताओं के जय जयकार के साथ जुलूस निकाला और 3 बजे के पूर्व वे नामांकन हॉल में दाखिल हो गए। हालांकि कई प्रत्याशी आज सुबह भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। इसके बाद भी एक सेट 3 बजे के पूर्व एक सेट जमा किए। वहीं भाजपा की ओर से जहां राजिम विधायक रोहित साहू नामांकन में उपस्थित रहे, जब रोहित साहू निर्वाचन नामांकन फॉर्म जमा करने वाले अध्यक्ष और पार्षदों एवं अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत मणिकपुरी भी उनके बाजू में थे, किंतु दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और प्रशांत मणिकपुरी अपना फॉर्म जमा कर बाहर निकल गए। वहीं रैली के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी गेंदलाल सिंह भी अपने पार्षद साथियों के साथ मिलकर नामांकन फॉर्म भरा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत मणिकपुरी अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से यह चुनाव काफी रोचक होगा, जिसका मुख्य कारण यह होगा कि प्रशांत मणिकपुरी लगभग 20 सालों से भाजपा और उनके विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं, जिसके चलते अनेक भाजपा के कार्यकर्ता उनके करीबी है और वे करीबी इस चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। मैं गरियाबंद के विकास के मुद्दे में उतरा हूँ। कई विकास गरियाबंद का रुका हुआ है, जिनको मैं गरियाबंद में विकास कराऊंगा। और कई मुद्दे ऐसे हैं कि जमीनी स्तर में मुद्दा बहुत है, जमीनी स्तर का मुद्दा अभी तक काम नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर मैं गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उतरा हूँ। गरियाबंद के लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आप अपना उम्मीदवार बने, गरियाबंद का उद्धार के लिए आप आए। कई विकासों में रुका हुआ है, कई जमीनी स्तरीय काम नहीं हुआ है, इसको लेकर मैं गरियाबंद के लिए उतरा हूँ। सब मिल के एक साथ लड़ेंगे और सभी का सहयोग लेंगे। हम सभी भाई को मनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जिताएं। नगर के विकास के लिए मैं 24 घंटा काम करूंगा। आप सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं मेरे को, बाल्यकाल से कहीं मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी की योजना हो, चाहे विष्णुदेव साय सरकार की योजना हो, माननीय विधायक रोहित साहू जी के नेतृत्व में मैं गरियाबंद का चहुमुखी विकास करा के, जो हम एक परिकल्पना करते थे बचपन से लेकर कि गरियाबंद का चहुमुखी विकास कैसा हो, वो एक बार करने के लिए मैं 24 घंटा प्रयासरत रहूंगा। और आप सभी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं आप सभी जनता जनार्दन और सभी पार्षद भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमें हमारे जिला के चुनाव अधिकारी
और भैया इस नगर पालिका के चुनाव अधिकारी भाई गप्पू मेमन जी, राजेश अवस्थी जी, आशीष शर्मा जी, राहुल सेन जी और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सहयोग प्रदान करने के लिए, आज बहुत सारे मित्र लोग मेरे बचपन के क्लासमेट हैं, वो लोग भी पहुंचे। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए, प्रशांत मानिकपुरी कितना आपको नुकसान पहुंचाएंगे? मेरा छोटा भाई है, कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं जाऊंगा, मिन्नत करूंगा और मना लूंगा, मेरे को विश्वास है पूरा। जब विपक्ष में रहकर गरियाबंद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था, आज हम शासन में हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार गरियाबंद की जनता चाहती है। जो मेरे बचे हुए काम हैं और जो कार्य चल रहे हैं उसको रिखी यादव जी बखूबी पूरा करेंगे और रिखी यादव जी जुझारू है और रात दिन उन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। पहले भी गरियाबंद में वार्ड नंबर 11 से उन्होंने चुनाव जीता है और गरियाबंद की जनता की सेवा की है। मेरा सर्वप्रथम प्राथमिकता गरियाबंद के प्रत्येक जनता और उनसे लगा हुआ उनका जो निजी हित है, उनसे संबंधित जितने कार्य हो सकते हैं उनको सर्वांगीण विकास करना प्रत्येक मतदाता का। आपका नाम आया था और फिर कट गया, इसके आक्रोश के चलते आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आक्रोश तो नहीं, मैं आक्रोश इसको नहीं कहूंगा कि किसी भी कार्य के लिए आक्रोश शब्द उचित नहीं होता है। मैं काफी सुलझा हुआ व्यक्ति हूं और मेरे समर्थकों साथियों ने मेरा नाम को, मैं तो इच्छुक नहीं था उस समय भी, पार्टी ने मुझको मना करके चुनाव लड़ाया था और उसके पश्चात क्योंकि आवेदन तो देना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से मैं आवेदन प्रस्तुत किया था। मेरा क्रम 17वें नंबर पे था और पार्टी ने मेरा जो व्यक्तित्व है, जैसा भी कह सकते हैं, तो 1 नंबर पे मुझको रखा हुआ था। अंत में मुझको वहां से हटाया गया तो थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से दुख होता है, मानव स्वभाव है। परंतु मेरे समर्थक और मेरे शुभचिंतकों ने मुझको काफी मनाया कि आपको चुनाव में लड़ना चाहिए। तो अंत समय में करीब 40 मिनट कम था तो उस समय पर मैं आकर के अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। बीजेपी का दावा है कि आप उनके सदस्य रहे हैं, आपको नाम वापस से करा के घर वापसी कराएंगे करके, कहाँ तक आप सहमत? यदि उनको मेरे हित की चिंता होती तो आज 26 तारीख को घोषणा थी, आज 28 है और जब मैं नामांकन दाखिल करने आया हूं तो उसके पश्चात कहते हैं, मैं स्वयं होकर के रिखीराम यादव जी को फोन किया कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं। 1.5 घंटा प्रतीक्षा के बाद वो मुझसे मिलने आए। मैं वरिष्ठ लोगों के यहाँ स्वयं मिठाई लेकर के गया हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरे स्वभाव को, मेरे नेचर को पहचान नहीं पाए। मैं काफी सुलझा हुआ व्यक्ति हूं और मैं गरियाबंद के प्रत्येक व्यक्तियों के साथ कदम से कदम मिला काम करना चाहूंगा और मेरा टारगेट 5 साल है। इस 5 साल में गरियाबंद को सशक्त गरियाबंद और बेहतर गरियाबंद बनाने में सहभागी रहेंगे। मेरे साथ सभी निर्दलीय प्रत्याशी भी मेरे साथ रहेंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है और हम सब मिलकर के गरियाबंद का सर्वांगीण विकास करेंगे। भाजपा को कितना नुकसान होगा आपके सामने आने? जमानत जब्त करा देंगे। तो आप नाम वापस नहीं लेंगे? किसी भी कीमत पे नहीं। प्रशांत मानिकपुरी जी का नाम घोषणा हुआ था, उस समय हम लोग को जानकारी मिला कि वो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। हम लोग उससे बात किए, रात तक बात किए। बाल विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते से ही उनका टिकट को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद हमारे सम्माननीय, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है रिखीराम यादव जी, उसका नाम हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा नाम घोषित भी किया है और पूरे कार्यकर्ता के साथ बड़े उत्साह के साथ आज नामांकन भी दाखिल किए। जीत के लिए आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पार्षदों को क्या मूल मंत्र देंगे? मैं तो यही कहूंगा, जनता जनार्दन का विशेष आशीर्वाद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को आप लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार को आप लोगों ने देखा है। 1 साल की ऐसा कार्यकाल है जहां छत्तीसगढ़ में बड़े से बड़े वादा पूरा करने वाली भी कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उसके ऊपर लोग जनता की विश्वास कर रहे हैं, जनता उससे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, कांग्रेस के जितने दावेदार हैं वो घबराए हुए हैं, कांग्रेस से कोई टिकट लेना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा स्थिति है आज। ये तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने जो प्रत्याशी हैं प्रचंड मतों से जीतेंगे। हमारे सम्मानित रिखीराम यादव जी गरियाबंद में इतिहास रचेंगे, गरियाबंद की विकास की गंगा बहाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की कहीं कोई कमी नहीं होगी। हर घर तक, हर नगर तक, हर गली तक, हर परिवार तक भारतीय जनता पार्टी की एक योजना पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रशांत मानिकपुरी कितना डैमेज करेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत मानिकपुरी जी फॉर्म भरे भी होंगे, वो हमारी परिवार की मामला है, हम उसको समझाएंगे, बैठेंगे। हो सकता है कुछ मन में कुछ भाव होगा, उसको बैठ के चर्चा करेंगे। उसकी ऐसा कहीं कोई बात नहीं, हमारी परिवार की मामला है, कहीं कोई डैमेज वाला बात ही नहीं है। वो तो हमारे साथ चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।